फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक टू योर चैनल ई माइंड। एंड जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट के कोलैप्स होने के कारण तालिबान का शासन हो गया और अभी पूरे विश्व के सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वहाँ से अपने अपने नागरिकों को किस तरीके से इवैक्यूएट करके अपने देश, अपने वतन वापस लाया जाए। और इसके मुहिम में हमारी भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया जिसका नाम देवी शक्ति के नाम से जाना गया है। इसके तहत अभी तक लगभग 800 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके अपने देश भारत वापस लाया जा चुका है। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानें कि ऑपरेशन देवी शक्ति है क्या चीज़। ऑपरेशन देवी शक्ति अभी भारत सरकार के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके तहत अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को वहाँ से वापस लाया जाएगा अपने वतन को। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम देवी शक्ति रखा गया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी बताया कि जो प्रोसेस है, इवैक्यूएशन का प्रोसेस, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा, भारत के गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, इसको एक नाम दिया जाए और उसका नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। बहुत सारे ऐसे इमरजेंसीज़ के दौरान भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है जिसके तहत किसी एक काम को अंजाम दिया जाता है। तो वहाँ से अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस अपने वतन लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाएगा जिसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। अभी ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इसके तहत इस ऑपरेशन में सबसे बड़े 2 चैलेंजेज हैं। सबसे बड़े चैलेंज की अगर बात करें तो तालिबान पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुका है और वहाँ पे जितने नागरिक फंसे हुए हैं, चाहे वो यूएसए के हो, यूके के हो, फ्रांस के हो, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ है, वहाँ के लोग वहाँ अभी फंसे हुए थे। सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरीके से भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन भारतीय सरकार ने बहुत ही सूझबूझ से इस चैलेंज का सामना किया है। अभी आप ये जानें कि काबुल, अफ़गानिस्तान में काबुल पहुंचने के लिए यदि भारत से बात करें तो पहला एक सबसे शॉर्ट रास्ता होगा जो कि पाकिस्तान के ऊपर से होकर के गुजरता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये रास्ता चुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट कभी अग्री ही नहीं होंगे इस रूट को यूटिलाइज़ करने देने के लिए भारत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शॉर्ट रूट तो हम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए भारत ने दूसरा रास्ता अपनाया और वो रास्ता ईरान से होकर के जाता है। लेकिन ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक ईरान के गवर्नमेंट का परमिशन नहीं होगा, वहाँ के सरकार का परमिशन नहीं होगा कि उस बात का इस्तेमाल एयर स्पेस के लिए किया जाए, तब तक नहीं हम वहाँ से इंडियन फ़्लाइट्स जो है वहाँ से नहीं जा सकती है। लेकिन भारत ने कर दिखाया है और ईरान के गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आराम से वहाँ से उस रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है अफ़गानिस्तान से भारतीयों को वापस अपने वतन लाने का। ओके, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स कैन नॉट लैंड डायरेक्टली एट काबुल एयरपोर्ट। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तालिबान पूरी तरीके से काबुल एयरपोर्ट को घेर रखा है। वहाँ पे डायरेक्टली किसी भी कंट्री का फ़्लाइट ना टेक ऑफ कर सकता है ना लैंड कर सकता है, तो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज का सामना करते हुए भारत ने बहुत ही सूझबूझ से एक दूसरा रास्ता अपनाया और उसने चुना कजाकिस्तान एयरपोर्ट को। कजाकिस्तान एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कजाकिस्तान के गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के, वहाँ के एयर अथॉरिटी की परमिशन से कजाकिस्तान के एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कजाकिस्तान एयरपोर्ट तक तो एटलीस्ट पहुंचना पड़ेगा भारतीय लोगों को, या जो भी वहां से इवैक्यूएट करना है, जिनको भी भारतीय जो फंसे हुए हैं अफ़गानिस्तान काबुल में, एटलीस्ट दे मस्ट बी देयर टू कजाकिस्तान एयरपोर्ट। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि वो लोग कजाकिस्तान एयरपोर्ट तक पहुँचे कैसे। तो इसके लिए वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़, कुछ इंटेलिजेंस, वहाँ पे काम कर रहे सिविलियंस की मदद से क्या है, लोगों को
जितने भी इंडियंस हैं उनको कजाकिस्तान एयरपोर्ट तक लाया जा रहा है काबुल से। यह संभव है नहीं एक्चुअली वहाँ से बल्क में एक साथ उठा कर के लाना, एक साथ इकट्ठा लाना। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कि बहुत ही चालाकी से यहाँ की सरकार ने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए थोड़े थोड़े टुकड़ी में या कम कम लोगों को वहाँ से बुला करके कजाकिस्तान एयरपोर्ट तक 1 बाय 1 करके रोडवे की मदद से किसी भी तरीके से कजाकिस्तान एयरपोर्ट तक ला करके उसके बाद कजाकिस्तान एयरपोर्ट से वहाँ से उनको लाया जा रहा है दिल्ली के लिए। ओके, कजाकिस्तान एयरपोर्ट और भी हाँ, हाउ द एयरफोर्स इवैक्यूएट आवर पीपल फ्रॉम सेफली टू इंडिया। तो ये कजाकिस्तान एयरपोर्ट से उसके बाद सेफली से भारतीय लोगों को वापस अपने वतन लाया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत 87 इंडियंस और 2 नेपालीज और भी इंडियन के अलावा नेपाली भी है वर बॉट बैक इन स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम Soban a day after they were evacuated to Kazakhstan capital on Indian Air Force C-130 C-130 जेट ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट की मदद से 87 इंडियन और कुछ नेपाली 2 नेपाली भी वहां से इवैक्यूएट कराए गए। साथ में 16 अगस्त को 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया काबुल से डायरेक्ट दिल्ली। स्टार्टिंग में 16 अगस्त को स्टार्टिंग में 40 भारतीयों को डायरेक्ट काबुल से लिफ्ट किया गया था जिसमें, और उसके बाद दोबारा 168 लोग इंक्लूडिंग 107 इंडियंस जिसमें से 107 भारतीय और 23 अफ़गान सिख एंड हिंदू मिला करके 23 अफ़गानिस्तानी को भी वहाँ से काबुल से इंडियन एयरफोर्स स्टेशन नियर दिल्ली C-17 की मदद से C-17 ग्लोब मास्टर हेवी एयरलिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है जिसकी मदद से काफ़ी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो C-17 की मदद से ग्लोब मास्टर की मदद से 168 लोगों को जिसमें से 23 अफ़गानी भी थे, जिसमें भारत ने परमिशन दिया है कि जो भी अफ़गानिस्तान के सिख और हिंदू है वो माइग्रेंट्स है वो यहाँ पर के शरणार्थी के रूप में रह सकते हैं। इसके अलावा 21 अगस्त को 78 लोगों को जिसमें से 25 इंडियन और अफ़गान और बहुत सारे अफ़गानी सिख और हिंदू को दोबारा से काबुल से तजाकिस्तान सिटी लाया गया और तजाकिस्तान से दोबारा उनको अपने भारत में वापस लाया गया है। गाइस, तो आप देखें इस तरीके से ऑपरेशन देवी शक्ति की मदद से अभी तक लगभग 800 से ज़्यादा लोगों को भी डायरेक्टली क्या है काबुल से नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए अभी तक कजाकिस्तान की मदद से कजाकिस्तान एयरपोर्ट से होते हुए और कुछ स्टार्टिंग में काबुल से डायरेक्टली अभी तक 800 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है। तो एक भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पीएम मोदी अपील कर रहे हैं किए थे इन सारे इंडियंस को कि रेस्क्यू पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान एंड गवर्नमेंट इज कीपिंग इन टच विद द रिमेनिंग इंडियंस दैट एज वेल। भारत सरकार ने भारत की जनता को आश्वासन दिया है कि और भी जितने लोग बचे हुए हैं उनको भी वहाँ से सही सलामत वापस लाया जाएगा। तो ये था दोस्तों टोटल हमने अभी जो देखा वो देवी शक्ति